हाँ भाई, पाठक जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही सर? जी जी। सर आप सभी को जय श्री राम। हाँ भाई, जय भीम, बताइए। सर आप लोग वैदिक एज को मानते हो? क्या मानते हैं? वैदिक एज। क्या मानना है वैदिक एज को, मतलब कि था या नहीं वैदिक था? एज एग्जिस्ट करता था या नहीं? हाँ, करता या नहीं करता था या नहीं था। अच्छा, आप क्या मानते हो, वैदिक एज एग्जिस्ट करता था? उसका टाइम पीरियड क्या है? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ और पूरे दुनिया के स्कॉलर मानते हैं। कब था वैदिक एज, ये बताओ। दुनिया के जितने भी हिस्टोरियन हैं सारे मानते हैं। कौन से स्टोरी? कोट करिए किसी को। मैक्स मूलर और जितने भी हुए हैं बाहरी जितने भी हिस्टोरियन। मैक्स भारत के मूलर अगर ने नहीं क्या मानते लिखा हो है? आप। क्या लिखा है मैक्स मूलर ने? सभी ने कहा है कि वैदिक पीरियड बहुत पहले की है, 1500 BC की। अच्छा। एक वो अगर थे मान लो। विलियम जोन्स। हम्म, विलियम जोन्स थे, उन्होंने भी कहा है। अच्छा। अगर मान और लो वैदिक एज आपका एस्टेब्लिश कर भी दें तो इससे क्या हो जाएगा? जैसे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि ये वैदिक एज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो वो क्या तो करें, यार उसका पर्पस बताइए ना। देखो देखो, ऐसा है ना भाई, ये हम हिस्ट्री के जो कीड़े या गड़े मुर्दे उखाड़ने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि इससे ना मेन मुद्दा भटकता है असल में, ठीक है। असल में होता क्या है कि हमें डिबेट करना चाहिए इस बात पर कि जातिवाद को ख़त्म कैसे किया जाए। हमें आज की जो चीज़ें समस्याएं, हमें उस पर बात करना चाहिए। अगर हम मान लो इसको वैदिक एज था या नहीं था, इसको प्रूफ या डिसप्रूफ कर भी दें तो इससे कुछ मुझे नहीं लगता उतना बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि देखो इंडियन हिस्ट्री बहुत ही डिस्टॉर्टेड रही है। तो वो हिस्टोरियन पे काम छोड़ देना चाहिए। अगर हम जैसे यूट्यूबर जो, देखो मैं यही मानता हूँ कि भाई हम तुच्छ प्राणी, हम कोई हिस्टोरियन नहीं है, हमें उस चीज़ की, हम एक्सपर्ट भी नहीं है उस फील्ड के। अगर हम कुछ क्लेम करें तो हम किस बेसिस पे करेंगे? किताबों के बेसिस पे, और वो किताबें क्या होंगी? हिस्टोरियंस की रेफरेंसेस होंगे। तो हम अगर वो रेफरेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर हम कंक्लूजन पे नहीं जा सकते असल में, ठीक है। तो उसके लिए भाई वो हिस्टोरियंस पे छोड़ देना चाहिए, वो इस पे डिबेट करेंगे, ये डिबेटेबल चीज़ें हैं। तो क्योंकि अब ये तो हमें पता है कि भाई ब्राह्मणवादियों ने किस तरीके से भारतीय इतिहास को पूरी तरीके से ख़त्म किया, डिस्टॉर्ट किया, अपने मनमाने ढंग से लिखा। और पूरा दुनिया ये जानती है, अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा है या है तो उसको पता ही होगा कि आज भी अगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यही पढ़ाया जाता है कि भारतीय जो लोग हैं ना, उनको तो भारत में तो इतिहास लिखा ही नहीं गया, इस तरीके से माना जाता है, और भारतीय लोगों को तो हिस्टोरियन मानते ही नहीं थे। अब जो मॉडर्न कुछ हिस्टोरियन है वो कंसीडर किए जा रहे हैं कि चलो अब भारत के कुछ इतिहासकार हुए हैं, वरना तो हिस्टोरियन नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब इसमें हम ये चीज़ पे डिबेट में पढ़ते नहीं कि वैदिक एज था या नहीं था, होगा या नहीं होगा, किस क्या मतलब हो जाएगा इससे, मतलब क्या साबित कर दोगे? अगर मान लो होगा तो क्या साबित करोगे? अब इस मुद्दे पे आते चलो। सर वैदिक पीरियड में ये कास्टिज्म नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ। कि बाद में कुछ लोगों ने अच्छा। इसको इरेक्ट कर दिया, इस पूरे सिस्टम को। अरे तो उससे किसने क्या इरेक्ट मतलब है? किया? वैदिक वैदिक पीरियड अरे में था भाई, कि नहीं? वैदिक पीरियड में आपके वेद थे कि नहीं थे, ये बताओ। बिल्कुल थे। तो अगर वेदों में ही जातिवाद दिखा दिया फिर? वेदों में कहाँ जातिवाद है? लो, तुम्हें यही नहीं पता वेदों में कहाँ जातिवाद है? वेदों में तो बस वो आता है ना कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय। तो ये जातिवाद इसका नहीं बस, है? ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना। अरे तो सिंबॉलिक, फिर ब्राह्मण को सिंबॉलिक ही, सिंबॉलिकली फिर ब्राह्मण को पैरों से पैदा क्यों नहीं किया गया भाई? ब्राह्मण हम्म? का मतलब होता है एजुकेटेड, और सर से पैदा करने का मतलब ये है, ये सिंबॉलिकली ये अरे रिप्रेजेंट कर रहा ये है। कहाँ कहाँ पे पढ़ा कि ब्राह्मण का मतलब होता है एजुकेटेड?
बिल्कुल होता है, स्क्रिप्चर्स में तो लिखा फिर है हमरे। कौन से स्क्रिप्चर में लिखा है भाई? एजुकेटेड तो मतलब जो आज मैं एजुकेटेड हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। बिल्कुल हो। तो कोई ब्राह्मण मैं अभी कंवारा हूं भाई, मेरी शादी नहीं हुई, तो कोई ब्राह्मण मैं चाहूं किसी ब्राह्मण समाज में अरेंज मैरिज कर सकता हूं? कोई ब्राह्मण मेरे घर रिश्ता लेके आएगा? अब वो तो लोग की सोच पे डिपेंड करता है ना, अगर आपकी मर्जी सोच है पे। और सामने वाला भी अरे तैयार है मेरी तो तो हो मर्जी जाएगा। है ना। देखो देखो प्यार वाली बात, प्यार में तो फिर एक अलग सिनेरियो हो जाएगा ना। प्यार एक चीज अलग हो जाएगी। देखो अरेंज मैरिज ये होती है कि मान लो मैं एक पर्टिकुलर किसी कास्ट से आता हूँ, ठीक है? तो मेरे घर में अगर रिश्ता आएगा तो उसी जात का आएगा, क्योंकि उन्हीं की हिम्मत है। बाकी दूसरी जातियां नहीं आ पाएंगी, क्योंकि ये जाति इस तरीके से काम करती है कि कोई और जात सोच भी नहीं सकती। जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मैं मतलब अगर मान लो मुझे शादी करनी है तो मेरा रिश्ता भी किसी ब्राह्मण घर में नहीं जाएगा, ठीक है? ना कोई सजेस्ट करेगा कि ये लड़का है, इसकी शादी नहीं हुई, तो ब्राह्मणों से कोई सजेस्ट नहीं करेगा, मेरी ही जाति में करेगा। तो ये तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ये तो फेल होते दिख रहा है, और बाकी हम इस चीज़ को हमेशा डिस्प्रूव करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई कि ब्राह्मण, ये तो उनकी सोच पे डिपेंड करता है। सोच पे नहीं, वो तो करेंगे ही नहीं ना, वो हमें मानते ही नहीं ब्राह्मण। ये तो सिर्फ आपकी ना जो हवा हवाई बातें हैं कि भाई पढ़ा लिखा एजुकेटेड है वो ब्राह्मण है। नहीं है एजुकेटेड वो ब्राह्मण। भाई तुमने एक एक शूद्र वर्ग को पढ़ने का कभी अधिकार ही नहीं दिया, फिर वो कैसे ब्राह्मण बन पाएंगे बताओ? हैं? अंबेडकर का तो शादी हुआ था ना ब्राह्मण से। क्या था ब्राह्मण से? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का शादी तो हुआ था ब्राह्मण से। अरे तो अब तो आप भी कर सकते हो। वो तो भाई वो इतने कैपेबल हो गए कि ब्राह्मण उनका कुछ कर नहीं सकते थे। ब्राह्मणों ने तो उनको पढ़ने नहीं दिया। ये नहीं पढ़ा कि उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था। वो जो सब जिस मटके से पानी पीते थे उस मटके से वो पानी नहीं पी सकते थे। उनको वेट करना पड़ता था कि कब पियोन आएगा और कब चपरासी उनको घड़े से पानी डाल देगा ऐसे ऊपर से, तब जाके वो पानी पिएंगे। तो उसके लिए प्यास लगती थी, उसका भी इंतजार करना पड़ता था। ये तो गलत हुआ, पर सबको कहना कि सब गलत है सारे ब्राह्मण, तो ये भी तो गलत है। क्या क्या गलत है? सारे ब्राह्मणों को कहना गलत, ये भी तो गलत है ना। तो भाई हम ये कहाँ कहते हैं कि सारे ब्राह्मण गलत हैं? हमारे साथ तो कितने सवर्ण भाई बैठते हैं ना आके। कितने, अब भाई अमित सर हैं हमारे, वो भी तो ब्राह्मण सो कॉल्ड ब्राह्मण जी। समाज से आते हैं, है ना? हमारे अभी इसमें लाइव चैट में भी कई सारे ब्राह्मण साथी होंगे। तो देखो हम ब्राह्मण विरोध हमारा उनसे है जो जो खुद को क्लेम करते हैं। देखो इंसान होना एक अलग चीज है। कोई कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, अगर आप खुद को ब्राह्मण मान रहे हो, अगर खुद को ये कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं प्राउड ब्राह्मण हूं, तो जाहिर सी बात है अगर तुम खुद पे प्राउड कर रहे हो, तुम खुद को ब्राह्मण कह रहे हो, यानी कि ये ऑटोमेटिकली अगर आप खुद को ब्राह्मण कहते हो तो कोई ना कोई शूद्र साबित हो गया। कोई ना कोई, अगर आप खुद को ऊंचा कह रहे हो तो यानी ऊंचा तभी कहते हो ना जब कोई नीचा किसी को साबित कर दिया। तो ये चीज है, अगर खुद को ऊंचा कह रहे हो आप तो कोई नीचा साबित आपने ऑटोमेटिक कर दिया। तो ये चीज है। तो हम भाई जो इंसान इंसानियत से आते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, वो हमारे साथ बैठते भी हैं और ऐसे बदलाव की मुहिम में वो हिस्सा भी हैं। लेकिन भाई जो खुद को ब्राह्मण कहता है, प्राउड ब्राह्मण कहता है, जातिवाद को डिफेंड करता है, वो हमारा साथी नहीं है। फिर उसके साथ तो बहस ही होती है। हाँ, जैसे मैं ये हम्म। बोल रहा हूँ कि जो वैदिक पीरियड था उस टाइम कास्टिज्म नहीं था। अरे था भाई, कास्टिज्म था भाई। आपके वेदों में ये नास्तिक की हत्या कर देने के बारे में लिखा है। आपका जो ऋग्वेद है वो उसमें भाई ये लिखा गया है। आप खुद ही इस चीज को पता भी है आपको ये तो, कि भाई ब्राह्मण जो पैदा रेफरेंस दे होता है। सकते हो ऋग्वेद के, कहाँ पे लिखा है? अरे ये आपने पढ़ा नहीं कि ये मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र। क्या चीज़ का रेफरेंस है आपको बताया मेरे को? वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना। भाई मैं क्या ये जाति चीज बोल का रहा हूँ बात कहाँ आई ये सिंबॉलिक लिखा है। रिप्रेजेंटेड? ब्राह्मणों को मैं पैरों आपको से दिखा पैदा देता क्यों नहीं हूँ ना। किया भाई? अच्छा, आपको किसका भाष्य चाहिए? आपको दयानंद सरस्वती का भाष्य आप मानते हैं? ओरिजिनल भाष्य नहीं, कमेंट्री ओरिजिनल ही में तो। दिखाएंगे भाई। हाँ ओरिजिनल ही बाबा दिखाएंगे का भाई। ओ, डरो नहीं। क्या आप दयानंद सरस्वती का भाष्य मानते हैं? हाँ या ना में बताएं। नहीं, किसका भाष्य मानते हैं आप? ओरिजिनल दिखाइए।
क्योंकि कमेंट्री में अरे पर्सपेक्टिव आता था। नहीं तो कमेंट्री मेरे भाई तो वेदों का भाष्य ही होता है, वेदों की कमेंट्री ही होती है। और भाष्य करने के लिए जो दूसरा सहायक ग्रंथ है, वेदांग है, उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें आपके 6 वेदांग के 6 भाग होते हैं, जिसमें होता है कल्प वेदांग, श्लोक ज्योतिष भी होता होता है है, ना निरुक्त उसका भी अर्थ, होता है। जैसे उसका हिंदी अर्थ होता है श्लोक का, कोई भी हो मंत्र, कोई भी हो, उसका एक हिंदी मंत्र अर्थ होता है। भाई वेदों के भाष्य होते हैं, वेद भाष्य होते हैं। मंत्र का जो भी वो होगा, कमेंट्री उसकी होगी, वो ऐसे ही अपने आप नहीं होती है, उसको कमेंट्री उसको अपने को मतलब जब हम उसका भाष्य हम करते हैं मंत्रों का, तो हमको दूसरी किताबों का हमको हेल्प लेना पड़ता है, जिसमें उसके सहायक ग्रंथ ब्राह्मण भी आ जाते हैं, आरण्यक भी आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपको उसका शब्दों मतलब मंत्रों का अर्थ निकालना है, तो आपको वेदांगों का यूज करना पड़ता है। प्रॉपर उसकी एक परंपरा है ना, उसके आधार पे होगा, ऐसे कह देने मात्र से नहीं होगा। ठीक है, दिखाइए आप दयानंद सरस्वती का। अच्छा दयानंद सरस्वती पे आप आ गए, चले ठीक है मजा आएगा, मजा आएगा। दयानंद सरस्वती अब पे आप आप आ गए हैं तो चले ठीक। अब जैसे ये होता है ना, पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है इंसान कैसा नहीं सोचता है। पर्सपेक्टिव नहीं होता है अपना, जो वेद भाष्य होते हैं ना, वो आपके वो पर्सपेक्टिव पे नहीं, वो शास्त्र पे डिपेंड करते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। रुकिए मैं साइड देख वेद लेता जो हूँ साइड। भाष्य है, वो तो उपनिषद है ना, उसी का एक हिस्सा है। उपनिषद उपनिषद जो है वो वेदों का भाग है, वो अलग नहीं चलता है। रुकिए मैं वैदिक स्क्रिप्चर एक मिनट ना, मैं आपको अभी मैं एक एक के बाद एक आपको मैं जातियां दिखाना शुरू करता हूँ। ठीक है। तो ये वैदिक स्क्रिप्चर साइट है, ये है आपका 30.6 अध्याय 30 का 6वां मंत्र है ये। तो उसका हिंदी में जो दयानंद सरस्वती भाष्य है, ये देखिए क्या लिखा है। हे जगदीश्वर राजन, आप नाचने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को और गाने के लिए नट को उत्पन्न करिए। तो यहाँ पर देखिए क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत की बात आ गई यहाँ पर। ये 30.6 है। उसके बाद आपका 30.8 में भी आ जाएगा, 6 में आ गया ना अपन। उसके बाद आपका शायद 8 में भी है, ये भी दयानंद सरस्वती का भाष्य है। अब ये देखिए क्या लिखा है। नदियों को बिगाड़ने के लिए प्रवृत्त हुए धानुक को, गमन करने वाली स्त्री के अर्थ प्रवृत्त हुए निषाद के पुत्र को, व्याघ के तुल्य हिंसक पुरुष के हितकारी दुष्ट अभिमानी को, गाने नाचने वाली स्त्रियों के प्रवृत्त हुए संस्कारहीन मनुष्य को, प्रयोग करने वाले अर्थ के प्रवृत्त हुए उन्माद रोग वाले को, और सांप तथा मूर्खों के लिए ये सबको मतलब उत्पन्न करिए, वही सारी वाली बातें है ना। और आपका ये इसका आप 5वें में भी आ समझा जाए। सकते हैं, हाँ हाँ, आप बस सुपरफिशियली नहीं पढ़ सकते हैं ना, उसको डीपली समझाइए। तो आप समझ आइए मेरे को, आपको सामने लिखा निषाद के पुत्र को कैसे उत्पन्न करेंगे बताइए। निषाद के निषाद पुत्र का पता है मतलब किसे क्या कहा हुआ, जाता है? किसको कहते हैं निषाद निषाद पता है? बताइए। आप बताइए क्या किसको कहते हैं निषाद। निषाद एक ट्राइबल मुझे तो ग्रुप पता है। है किसको कहते हैं। निषाद वर्ण संकर हाँ, होता है मेरे भाई। वो एक ट्राइबल ग्रुप है, तो उसके लिए कोई वर्ड यूज हो गया तो उससे क्या शो करते हैं? निषाद जो होता है वर्ण संकर होता है। अच्छा, वर्ड संकर कहाँ है वेदों में? वेद में वर्ण संकर दिखाऊं, वर्ण हाँ, संकर शब्द दिखाइए। में दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो एक उपनिषद ही एक पूरा जो जातिवाद का खंडन करता है, वेदों में रहते हैं ना सीधे मेरे सीधे भाई, खंडन करता है। वेदों में रहते हैं ना, वेद से ऊपर तो नहीं है ना उपनिषद। नहीं, वेदों उसको वेदांत बोलते हैं, यानी वेदों का शीर्ष, जो टॉप मोस्ट जो है ना वेदों का, उसको ये उपनिषद देखिए बोला गया, ये क्या वेदांत। लिखा है मेरे भाई, ये देखो। जैसे शूद्र मूर्ख जन श्रेष्ठों के कुल में व्यभिचारी होकर सबको वर्ण संकर कर देता है, वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र कुल में व्यभिचार करके वर्ण संकर के निमित्त होकर नाश को प्राप्त होते हैं। तो वर्ण संकर की तो बात आई है ना यहाँ पर। अब उसमें तो ये अपना कमेंट्री दे दिए हैं। तो भावार्थ को छोड़ दे मतलब हम लोग। हाँ, उसको छोड़ दीजिए। सही है ना, भावार्थ को छोड़ दे ना। हाँ, छोड़ दीजिए, क्योंकि
जो ब्रह्म अच्छा, शूद्र तो है ये उसका भी बताइए, जो भाष्य शूद्र का मतलब ये बताया गया है, मूर्खों के कुल में जन्म हुआ मूढ़-जन। तो जन्म से कि कर्म से है? कर्म से ही होगा कोई मूर्ख, जन्म से कोई मूर्ख थोड़ी नहीं पैदा होता है। तो मूर्खों के कुल में जन्मा हुआ मूढ़-जन ये कैसे हुआ फिर? ये इसको समझाइए। कोई मूर्ख होगा, उसके कुल में कोई जन्म लिया होगा। तो मूर्ख पैदा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ तो लिखा हुआ है मूर्खों के कुल में जन्मा हुआ मूढ़-जन। कौन सा श्लोक है, मंत्र है कौन सा? 2331 दयानंद सरस्वती भाष्य। अच्छा, मैं इसको नोट करता हूँ, मुझे अभी कंफर्म नहीं इसका। अच्छा, अच्छा, ये तो एक मिनट में। 2331 हो गया। एक और, हाँ, ये देख लीजिए, 2331 है, ठीक है। हाँ, मैं एक और देखता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, एक और दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये 1430 है, यजुर्वेद का 1430 में लिखा है। ये भी स्वामी दयानंद भाष्य है। इसमें आया है, इसमें शूद्र और द्विज को अलग बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर, तुम जिससे उत्पन्न हुए दिन और रात्रि सब काम करने के अधिकारी हैं, जिसने सूर्य और आर्य द्विज ये दोनों रचे हैं। तो यहाँ पर शूद्र और आर्य द्विज ये दो अलग अलग यहाँ पर ईश्वर ने रचे हैं। इसको समझाइए। हे मनुष्यों, तुम जिससे उत्पन्न हुए दिन और रात्रि सब काम कराने के अधिकारी हैं, जिसने शूद्र और आर्य द्विज ने ये दोनों रचे हैं, उसकी 10 प्राण 5 महाभूत मन बुद्धि चित्त और अहंकारों से स्तुति करो। सर, तो बिना शूद्र तो सब कुछ रचे गए हैं ना? जाने अब ये भी तो समझना पड़ेगा कि द्विज किसे कहते हैं, शूद्र किसे कहा गया। शूद्र जो है ईश्वर के द्वारा बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? ईश्वर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर किसकी स्तुति की जा रही है? ये नेचर का, प्रकृति पूजन होती थी पहले। तो क्या नेचर का नाम परमात्मा है? बिल्कुल नहीं। तो भावार्थ में तो लिखा हुआ है, हे मनुष्य, जिसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र डाकू मनुष्य भी रचे हैं, जिसने स्थूल और तथा सूक्ष्म प्राणियों के शरीर तथा अत्यंत छोटे पशु और इनकी रक्षा के साधन पदार्थ रचे हैं, जिसकी सृष्टि में न्यून विद्या और पूर्ण विद्या वाले विद्वान होते हैं, उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो। तो यहाँ पर तो ईश्वर की ही बात आ रही है, मतलब पूरा मंत्र उसी के ऊपर है। वही तो दिक्कत है ना, इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आती है। दयानंद जी को इंटरप्रिटेशन नहीं पता थी वेदों की। तो वेदों में डायरेक्ट परमात्मा का जिक्र नहीं है। नहीं है, वेदों इंद्र में वरुण परमात्मा का मित्र। डायरेक्ट जिक्र नहीं है। हाँ, एक जैसे आप जो ऋग्वेद है, नासदीय सूक्त पढ़ेंगे 10वें मंडल में, उसमें तो ये क्या कहा है है कि कोई नासदीय जानता ही सूक्त? नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी ये ठीक ठीक नहीं बता सकता है कि ये जो सृष्टि है उसका सृजन किसने किया है, क्योंकि जो देवता भी है उनकी भी उत्पत्ति सृष्टि के बाद ही हुई है। सृष्टि का सृजन कैसे हुआ है ये हमको पता नहीं है, पर ईश्वर की जो सत्ता है उसको तो नकारा नहीं गया है ना, वेद में भी नहीं नकारा गया है। वेद में भी ईश्वर की सत्ता को मानी गई है। उसमें स्केप्टिसिज्म है ना, उसमें डायरेक्ट क्लेम नहीं किया गया है कि कोई ईश्वर है। तो मतलब जो है दयानंद सरस्वती को वेदों का इंटरप्रिटेशन नहीं पता था, उन्होंने मतलब कुछ भी गप फेंक के मारा है। अब वो भी एक इंसानी थे जैसे मैं हूँ। तो मतलब जो वेद भाष्य है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते आपके अनुसार? अब वो आप पे है। अच्छा, जो उपनिषद की आप बात कर रहे थे, तो उस पे उपनिषद में जगह हम जगह पर परमेश्वर की बातें आई हैं, तो वो भी मतलब प्रकृति की बात हो रही है वहां पर। उसमें, हाँ मैं बता रहा हूँ, उसमें जो परमेश्वर उसको ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का मतलब क्रिएटर से नहीं है। ब्रह्म का अच्छा, मतलब तो जो है किससे वो है? ज्ञान से।
ज्ञान से, चेतना से, मतलब उसमें जैसे बोला गया ना प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी जो ज्ञान स्वरूप है हर हर प्राणी के भीतर जो चेतना स्वरूप है उसको ब्रह्म कहा गया है। आप किताबें वगैरह लेके आएंगे ना, डिस्कशन करने में मजा आएगा। फिर मुझे भी उपनिषद खोलने पड़ेंगे, पर मोटी मोटी बात यह जैसे है एक कि भाई उपनिषद देखिए। हाँ बताएं। हाँ बोलिए। एक वही उपनिषद है बात। वज्र हाँ, सूची का उपनिषद, वो पूरी वज्र तरह सूची का से उपनिषद जो जाति का है, खंडन करती है। नहीं जातीय खंडन वो नहीं करती है, पूरी तरीके से नहीं करती, उसमें बस क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप और बोल वज्र लीजिए सूची ना। का उपनिषद जो है, सुने सुने, वज्र सूची का उपनिषद जो है वो 11 मेन उपनिषद में वो नहीं आते हैं। टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 उपनिषद को परंपरागत रूप से मेन माना गया है, जिसमें आपके आपके कठोपनिषद आ जाते हैं, उसके बाद आपके हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद, हाँ बृहदारण्यक, जानते हाँ ये सारी उपनिषद आ जाते हैं। पर उसमें ये आपका वज्र सूची का उपनिषद नहीं है उसमें, वो भी मुश्किल से 3 या 4 पेज का है। हैं। वो अभी उपनिषद ये वो यजुर्वेद का पार्ट है। हाँ तो फिर अल्लोपनिषद को ही मान लो आप, अल्लोपनिषद भी आप ही का है, 108 में उसकी भी गिनती हुई है। अरे वो कैसे मान ले, वो तो मुगल काल में रचा गया था। तो फिर जब वज्र वज्र सूची का उपनिषद को आप सही मान रहे हैं, जो कि ठीक बात है, तो 108 उपनिषद में तो अल्लोपनिषद भी आता है ना, उससे आपको क्या दिक्कत हो, उसको ही मानो। उससे इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो कोर आइडिया उपनिषद का उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो हम उसे क्यों इसीलिए माने। कोर बुक्स को पहले से ही बता दिया गया कि ये 11 किताबें हैं, इसी को ही प्रमाण स्वरूप देखा जाता है हर सेक्ट में। हाँ, तो उसी के लाइट में हम रिफ्लेक्ट करेंगे बाकी जितने स्क्रिप्चर हैं। तो अगर ये जो अल्लाह हाँ तो उपनिषद है उसी के या लाइट में बाकी अगर और हम भी रिप्रेजेंट ग्रंथ, करेंगे, तो आप अगर ये किताब आप देखें, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद का 5.10.7, तो उसमें ये बात आई है कि जो पिछले जन्मों के कर्म से इस जन्म में आपको जो नीच गति है या उच्च गति है वो प्राप्त होता है, जिसमें आपके चारों वर्णों की बात आ जाती है। पहली बात देह को तो माना ही नहीं गया, उसको मिथ्या बताया गया है। देह देखिए, दो टाइप की चीजें होती है अगर आप वेदांत में जाएंगे। एक आपका होता है लोकाचार, लोक व्यवहार, और एक होता है आपका परमार्थ व्यवहार। ओके, तो जो मिथ्या और ये जो चीजें हैं ना, ये लोक व्यवहार में नहीं है। जैसे आप जो ईश्वर ईश्वर की दृष्टि में सब समान है, ठीक है, ये कहा जाता है वेदांत में कि ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। पर जैसे इस संसार में हम पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, सब में हमको अंतर नजर आता है, वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में इसमें अंतर है। भले ही इनमें हमको परमार्थिक रूप से समानता हमको रखनी है, पर जो लोक व्यवहार है वो तो हमको बिल्कुल उस पे चलना है जो लिखा हुआ है। पर यह कहाँ लिखा है कि शूद्र नीच होता है, ऐसा भी तो कुछ नहीं लिखा है ना। शूद्र नीच होता है, बिल्कुल लिखा हुआ है भाई। आप मनुस्मृति उठा किस के पढ़िए, उपनिषद में? मनुस्मृति में आया है, शूद्र जो होता है वो नीच। मनुस्मृति कितनी ऑथेंटिक है? मनुस्मृति 100% ऑथेंटिक है। पर वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना कोई वैदिक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है फिलोसफी। मनुस्मृति में। वैदिक फिलॉसफी और मनुस्मृति बिल्कुल एक साथ चलते हैं, ये आप पढ़िए। मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए। आप ये श्री सनातन धर्मालोक बुक नंबर 8 है, आप इसको आप देखिए। आप वेदों में कहाँ लिखा है कि मनुस्मृति ऑथेंटिक है? लिखा है ना। आप ये जब आप तांड्य ब्राह्मण पढ़ेंगे, उसके बाद आपके जो शायद शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, उसमें ये आया है कि जो मनु है, मनुस्मृति है, वो तो औषधि के समान है। इसकी बात तो सीधा वेद कहते हैं। बाद में उसको और यही जोड़ा गया बात जो होगा है, जितने। ऐसा नहीं हाँ, है, ये जो है आपका, आप जो काशी शास्त्रार्थ हुआ था स्वामी दयानंद जी का, तो वो भी वेद की महिमा गाने ही वहां गए थे, पर वो बीच बीच में मनुस्मृति के श्लोक भी दे रहे थे। तो वहां के पंडितों ने पूछा कि भैया आप तो वेद को ही आप प्रमाण मानते हैं, तो मनुस्मृति के प्रमाण आप क्यों दे रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि भैया, जो मनु ने जो कहा है वो बिल्कुल औषधि के समान है, ऐसा वेदों में लिखा है, ऐसा सामवेद में आया है, ये उन्होंने कहा। तो वहाँ के पंडितों ने इस बात को माना। तो जो मनु की जो बातें हैं वो वेदों में हमको मिल जाती है। अब ये देखिए, ये किताब है श्री सनातन धर्मलोक बुक नंबर 8,
मैं आपको इसका पेज नंबर पे आपको मैं ले चलता हूँ। 1 मिनट। ये किसने लिखा है? ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये है आपका पंडित दीनानाथ शर्मा शास्त्री सारस्वत विद्या वागीश विद्याभूषण विद्यानिधि और भूतपूर्व प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज मुल्तान, इन्होंने इस किताब को लिखा है। और इस किताब के टोटल 10 भाग हैं। और इस किताब को बहुत सारे जो स्वामी लोग हैं, जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए इस पुष्प में जगत गुरु शंकराचार्य श्री 1008 स्वामी कृष्ण बोधशरम जी महाराज पूर्व की भांति सहायक बने हैं। उन्हें इस ग्रंथमाला का बड़ा ध्यान रहता है। महामंडलेश्वर स्वामी श्री 1008 गंगेश्वरानंद जी महाराज इस बार भी इसके सहायक बने हुए हैं, बल्कि उन्होंने ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी सर्वानंद जी महाराज की ओर से भी 100 रुपए प्रदान किए हैं। तो इस किताब को जितने भी धर्म गुरु हैं उसको इस किताब की सम्मति है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मन से इस किताब को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर ये भी आया है कि आशा है आप आगे भी इसी ग्रंथमाला के सहायक बनते रहेंगे। स्वामी 1008 श्री वैष्णवाचार्य महाराज दरबारी पिंडोरी भी ने इस बार भी इसके सहायक बने हैं। तो ये देखिए, इस किताब को जितने भी जो धर्माचार्य है उन्होंने इस किताब को प्रमाण के रूप तो में इसमें माना है। क्या दिखाना चाहते हैं आप? मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे जो शूद्र होता है वो पीछे होता है। मैं आपको यही साबित कर रहा हूँ। ये किताब क्या है, मोटी सी किताब है, इसमें 800 पेज है। मैंने इसका पेज नंबर नोट करके रखा हुआ था। एक आप मिनट, सूत्र को नीच मानते हैं क्या? मैं नहीं मानता हूँ, ये तो सनातन धर्म के शास्त्र मानते हैं। तो फिर उसको पढ़ क्यों रहे ना? क्योंकि आप उसको जो हटाइए। है आपने अभी वेदों की बात करी ना, तो मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आप जो सोच रहे हैं हाँ, ऐसा नहीं है। तो ये ये वेद है। देखिए, ये बुक नंबर 8 है, पेज नंबर हम चलते हैं 681 में। ये कौन सा वेद है? ये कौन सी उपनिषद है ये? देखिए, जो धर्मगुरु होते हैं ना, वही जो उपनिषद है, शास्त्र है, उसकी व्याख्या करते हैं। तो जो व्याख्या है एक्चुअल में वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको जो धर्मगुरु है उनके द्वारा सम्मति प्राप्त है। तो धर्मगुरु तो जातिवादी भी है ना, तो उनको तो तो अपने जातिवादी तो मंतव्य सारे सिद्ध सनातन धर्म करना के है। शास्त्र है। जातिवादी तो सारे सनातन धर्म के शास्त्र है ना। बिना जातिवाद के तो सनातन धर्म चल नहीं सकता है। बिल्कुल चलेगा। कैसे चलेगा, साबित करिए। मैं तो जातिवादी नहीं हूँ, फिर भी मैं सनातन को मानता हूँ। तो आपकी मैं यहाँ बात कर नहीं रहा हूँ ना, मैं तो शास्त्र की बात कर रहा हूँ। क्या शास्त्र तो आप उनकी जातिवादी क्यों है? बात अभी कर रहे हैं? आपको देखिए, पता है वो कास्टिस्ट है, तो हर जगह से वो जाति को साबित करने में ही लगेंगे। नहीं, शास्त्र में जातियां आप हैं। आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको नहीं पता है। मैंने पढ़े तो मैं आपको दिखा रहा जैसे हूँ। तो और जो भी मैं ये आपको बता रहा दिखा हूँ रहा हूँ वो हिंदू। मैं आपको किताबों से दिखा रहा हूँ। मैं अपने मन से तो कुछ भी कह नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ये कौन सा किताब है? मैंने बोला है कि आप वेद या उपनिषद किसी में से दिखा दीजिए। हाँ ठीक है ना, इसमें रेफरेंसेस आएंगे, रेफरेंसेस में भी हम चलेंगे ना। ये देखिए, क्या शास्त्र का परिवर्तन हो सकता है? ठीक है, अब ये देखिए, आजकल बुद्धिवाद अथवा तर्कवाद का दौरा बड़े जोर शोर से चल रहा है। आपको कुछ तो छोटा दिख रहा है, बड़ा कर देता हूँ मैं। देखिए, दिख रहा है आपको? ठीक है, पेज तो नंबर है 682, देख लेंगे आप। ठीक है, इस किताब को डाउनलोड कर लेंगे, किताब अभी इंटरनेट में मिल जाएगी। परंतु बुद्धिवाद या तर्कवाद अप्रतिष्ठ एवं अनियमित होता है, उसके पाव नहीं होते। इसलिए सनातन धर्म भी बुद्धिवाद या तर्कवाद पर निर्भर नहीं, किंतु इसमें से प्रधानता से प्रमाणवाद या शास्त्रवाद आश्रित या आधृत किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म में एक्सक्यूज मी परिवर्तन सर, भी नहीं होता। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ बताएं। कि जब आपको पता है कि सामने वाला गलत लिख रहा है, तो उसको क्यों आप पढ़ रहे हो? तो आप सही किताब आप ले आइए। सही किताब है ना हमारे, ओरिजिनल। आप कहाँ, कौन सी उपनिषद किताब है? पढ़िए। कौन किसी सी का उपनिषद पढ़ना है, इंटरप्रेटिंग बताइए। किसी को क्यों पढ़नी है? नहीं तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है भाई? इंटरप्रिटेशन जो है कोई लेफ्टिस्ट या कोई दूसरे व्यक्ति तो नहीं कर रहे हैं ना। जो सनातन धर्म के जो पंडित लोग हैं वही तो कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को जानते हैं। आप और मैं तो नहीं कर रहे हैं। अरे तो उनकी तो कोई वो भी हो सकती है ना, कुछ इंटेंशन भी हो भाई सकता है आपकी उनको। क्या अरे मेरे भाई, आपके पास ऐसी कोई डिग्री या आपके पास ऐसी कोई ऐसा कुछ है आपके पास जिससे आप उनके इंटरप्रिटेशन या उनके भाषा को आप चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल है। क्या हमारे है? प्रमाण तो उपनिषद है ना। तो उपनिषद का जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं उसी का प्रामाणिकता है। क्या बोले हैं? उपनिषदों की जो आप इंटरप्रिटेशन करके हमको बता रहे हैं उसकी क्या प्रामाणिकता है? हमारे पास अगर मान लीजिए शंकराचार्य के द्वारा
शंकराचार्य के द्वारा जो भाष्य किया गया उपनिषद हमारे पास रखा हुआ है और एक आपका इंटरप्रिटेशन किया हुआ उपनिषद हमारे पास रखा हुआ है, तो किसकी प्रामाणिकता ज्यादा होगी? रिपीट कर सकते हैं आप क्वेश्चन अपना? मैंने कहा कि भाई उपनिषद है, मान लीजिए कि छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद जो है एक तरफ शंकराचार्य जी के द्वारा इंटरप्रेट किया गया है और दूसरा जो उपनिषद है आपके द्वारा इंटरप्रेट किया गया है, तो किसकी प्रामाणिकता ज्यादा होगी, आपकी या शंकराचार्य जी की? मैंने तो किया नहीं है, तो अभी शंकराचार्य जी का ही। जब शंकराचार्य जी का प्रमाणिक है और जो मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ वो शंकराचार्यों के द्वारा संपादित किया गया है, तो फिर आप उस पर क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं? अगर कोई सामने वाला गलत कर रहा है तो क्वेश्चन तो करेंगे ही ना। गलत और सही का जब प्रमाण क्या है? गलत और सही का स्केल क्या है, आप मुझे बताइए। गलत प्रमाण और सही ये का है स्केल कि, शास्त्र होंगे ना। हाँ तो मैं गलत और शास्त्र सही से का भी तो स्केल पूछा ना। शास्त्र होंगे। शास्त्र से मैं आपको किताबों से साबित कर दूंगा कि जातिवाद हर जगह भरा पड़ा हुआ। अब ये किताब आप देखिए, इसका नाम है अष्टादश स्मृति, मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले एक बात समझना जरूरी है कि जो हिंदुइज्म है उसका कोई एक ऑथेंटिक एक यूनैनिमस कोई किताब नहीं है, वो एक पूरी लाइब्रेरी है। ये कहाँ पढ़ा आपने? कौन सी किताब में पढ़ा आपने? अरे आपको दिखाई नहीं देता, इतने सारे बुक्स हैं। मैं ये नहीं, ये यही तो बात है ना। आपने वही पढ़ा है जो आपने सुना है, एक्चुअली आपने पढ़ा भी नहीं है। ये आप देखिए, ये किताब का नाम है श्री सनातन धर्मालोक बुक नंबर 4, ठीक है। अब ये बुक नंबर 4 है, इसमें ये बताया गया है कि भैया हमारे यहाँ प्रमाणिक किताबें कौन कौन सी है, ये इसमें बताया गया है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। विद्वान है कुछ भाव, ठीक है। अभी देखिए सनातन धर्म के साहित्य, देखिए आप सनातन धर्म के साहित्य क्या क्या है तो देख लीजिए आप। वेद है, वेद के 2 भाग है, मंत्र भाग है, दूसरा ब्राह्मण भाग है। अब उसके बाद आपके ऋक, यजु, साम, ये तीनों प्रकार के जो मंत्र है संग्रह अथर्ववेद में है, ठीक है। अब इसके बाद भी ये सब बता दिए, कुछ कुछ जो है इसमें से हमको लॉस्ट हो गए हैं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये है, इस प्रकार 1131 संहिता ही चारों वेदों मंत्रों का मंत्र भाग है, ठीक है। वेद का दूसरा भाग ब्राह्मण भाग है। अब इसमें हम नीचे आ जाते हैं। उपवेद, उपवेद क्या है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अथर्ववेद अथवा स्थापत्य वेद, ये आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद वेदांग है। वेद के 6 अंग होते हैं, इसके बिना वेद का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए पहले वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये है वेद के 6 अंग हैं, ठीक है। ये 6 ठोक आ गए। अब इसके बाद ज्योतिष, ये ज्योतिष वगैरह तो इसी में आ गए। अब इसके बाद आ जाते हैं वेद के उपांग। वेद के उपांग में क्या आएंगे? पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, यह 4 है। अब पुराण में भी उपपुराण तथा औपपुराण, तंत्र ग्रंथ और रामायण एवं महाभारत यह इतिहास गृहीत होते हैं। तो ये है ना भाई पूरी किताबें, ये सनातन धर्म की मेन किताबें हैं, ये लिखा हुआ है पूरा यहाँ पर। तो ड्रॉप हो गई। हाँ, तो सत्यमेव जयते जी, आपको एक्चुअली में पढ़ने की ज़रूरत है। आपने सनातन धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, आप उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए क्या लिखा है, मैं आपकी किताब में आपको और दिखा रहा हूँ। ये किताब का नाम है, हेलो। हाँ, ये किताब आप एक और देखिए, अष्टादश स्मृति हिंदी टीका सहित, ठीक है। अब इसकी जो टीकाकार है कुलभूषण पंडित बांके लाल आत्मज, पंडित सुंदर लाल जी त्रिपाठी, ठीक है। तो अब इसमें भी ये देखिएगा, अष्टादश स्मृति है, इसमें टोटल 18 स्मृतियां हैं। अब इसमें भी स्टार्टिंग के पेज में क्या लिखा है देखिए आप। वेद और धर्मशास्त्र ब्राह्मणों की दाहिनी और बाईं 2 आंखें हैं, इनमें से किसी एक श्रुति व स्मृति को न जानने से, काणा व दोनों के न जानने से ब्राह्मण अंधा होता है, अर्थात बाहर की आंख होने पर भी उसके न होने के तुल्य ही है। कर्तव्य विषय को जब आंख सुझा देती है तभी मनुष्य उसके करने में प्रवृत्त होता है। धर्मशास्त्र हमको यही शिक्षा देते हैं कि अमुक कर्म कर्तव्य अमुक नहीं है। तो मैंने कहा ना कि सही और गलत का स्केल क्या है, वो धर्मशास्त्रों से डिसाइड होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड नहीं होगा। हिंदू धर्म चलता है धर्मशास्त्रों के आधार पर, समझ रहे हैं? ये देखिए, धर्मशास्त्र मात्र में द्विजाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का अधिकार है, सीधा सीधा लिख दिया गया है, ठीक है। तीनों का ही अधिकार है, शूद्र का अधिकार इसमें नहीं है। अब इसमें सारी फिर कहानियां जाती है पूरी, है ना। अब कहानी को क्या ही पढ़ना, अलग अलग सब बातें हैं इसमें।
ठीक है, देखिए जातीय और वृत्ति का विधान और अनुलोम प्रतिलोम उत्पन्न हुई जातियों का विचार, ये सब लिखा हुआ है इसमें भाई। जातियों का विचार किसमें है? औशनस स्मृति में है ये। ठीक है, अंगिरस स्मृति, चारों वर्णों के गृहस्थ आदि आश्रम धर्मों के में प्रायश्चित विधि का निरूपण, है ना। तो अब मुझे तो ये तो भाई हमारी स्मृति ग्रंथों में आया ही है। और बताइए। आपने एक भी वैदिक ग्रंथों को वैदिक ग्रंथों से मैंने आपको दिखाया ना, जाति तो मैंने दिखा दिया आपको, निषाद दिखा दिया मैंने आपको। और देखना है आपको? ये देखिए मैं एक और दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए आप, मेरा साउंड रिपीट हो गया। आपका साउंड रिपीट हो रहा है? हाँ, रिजॉइन कर लीजिए आप। तब तक आप ये देखते हुए जाइए, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। ये यजुर्वेद का है 3021, ठीक है। ये है मंत्र नंबर 30, अध्याय नंबर 30, मंत्र नंबर 21, 3021। अब इसमें ये लिखा है, देखिए। हे परमेश्वर व राजन, आप अग्नि के लिए मोटे पदार्थ को, पृथ्वी के लिए बिना पगों के कड़हिरी के चलने वाले सांप आदि को, और आकाश और पृथ्वी के बीच में खेलने को, बांस से नाचने वाले नट आदि को। देखिए, तो नाचने वाले नट की बात आ गई। उसके बाद यहाँ पर आया है कि अंधकार के लिए कहाँ क्या, देखिए, हाँ, शुद्ध पीली आंख को उत्पन्न कीजिए, वायु के स्पर्श के अर्थ भंगी को, क्रीड़ा के अर्थ प्रवृत्त हुए गंजे को, राज विरोध के लिए प्रवृत्त हुए कब्रों को, और अंधकार के लिए प्रवृत्त हुए काले इसमें रंग क्या वाले है? पीले। भंगी शब्द आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसका नट आ गया, बांस से नाचने वाले नट आदि को, ये आ गया। अब इसके भावार्थ में भी आ जाता है, अग्नि स्थूल पदार्थों को जलाने को समर्थ होती है, सूक्ष्म को नहीं। पृथ्वी पर निरंतर सर्पादि फिरते हैं, किंतु पक्षी आदि नहीं। भंगी के शरीर में आया हुआ वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता, इत्यादि तात्पर्य जानना चाहिए। तो ये भंगी कौन है? तो ये था दयानंद सरस्वती का भाष्य 3021। ये वेद में आया है। तो इसमें तो भंगी है, इसमें ये कहाँ लिखा है कि नीच होते हैं? अरे भाई तुम कुछ भी पढ़े हो, बस बोल रहे हो कि नहीं होता है, नहीं ये तो होता है, यार नहीं होता है, वैसे होता ही है, नहीं गपोड़ा है होता है। न्यूटन सर, आपने बहुत सारा मार लिया 1 घंटे से, आधा घंटे से ज्यादा हो गया ये तो। लग रहा है चलो कि भाई पढ़ टेस्ट लिख मैच लो। चल उम्र रहा कितनी है। है भाई तुम्हारी? उम्र कितनी है? सत्यमेव जयते, उम्र कितनी है? 18 साल। अरे भाई अंडे से बाहर निकल लो पहले पूरा यार। भाई पढ़ाई लिखाई पे हाँ, ध्यान दो यार। पढ़ाई लिखाई पे हाँ, ध्यान दो यार, अंडे से अभी पढ़ाई ठीक लिखाई से पे बाहर ध्यान आए दो, नहीं। IAS वाईएस बनो।